हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हमने वन लाइनर में टेस्ट स्टार्ट किया है जिसमें हमारा भक्ति काल चल रहा है, जिसमें मैं 2 क्लास ले चुकी हूँ। जिसने भी वो क्लास ना देखी हो वो ज़रूर देख ले, क्योंकि कम समय में काफ़ी कुछ कराया हुआ है। और आज का हम टेस्ट लेंगे जिसमें हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और आज मैंने जितने भी प्रश्न लिए कृष्ण काव्य से ज़्यादा लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? दास्य भाव की। प्रश्न हमारा 2 है, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? रसखान की। प्रश्न नंबर 3 है, नायका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार है नंददास। प्रश्न हमारा 4 है, भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद है सगुण भक्ति की महिमा और निर्गुण का खंडन। प्रश्न हमारा 5 है, श्री बल्लवाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है शुद्धाद्वैत दर्शन। प्रश्न हमारा 6 है, सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? साहित्य लहरी में। प्रश्न हमारा 7 है, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? सूरदास जी को कहा जाता है। प्रश्न 8 है, तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। प्रश्न हमारा 9 है, अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? तो अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? 8 कवि थे। कुम्भनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंदास, चीस्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। कितने कवि थे? 8 कवि थे। प्रश्न हमारा 10 है, 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा है ब्रजभाषा। और किसके द्वारा रचित रचना है? गोसाई गोकुलनाथ के द्वारा। शिवसागर की रचना का आधार क्या है? श्रीमद् भागवत। प्रश्न हमारा 12 है, बल्लवाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा? तो क्यों रखा था? क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। प्रश्न हमारा 13 है, सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? तो पुष्टि मार्गी संप्रदाय में। प्रश्न हमारा 14 है, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? बल्लवाचार्य था। प्रश्न हमारा 15 है, कौन सा संत अकबर के बुलावे फतेहपुर सीकरी गया था? कुम्भनदास। प्रश्न 16 है, काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले गए माखन रोटी किसकी पंक्ति है? रसखान की। सॉरी फ्रेंड्स, तो किसकी पंक्ति हैं ये? रसखान की। प्रश्न हमारा 17 है, भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व, ये कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न हमारा 18 है, किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? तो ये है राधा वल्लभ संप्रदाय। प्रश्न हमारा 19 है, अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि हैं विट्ठलनाथ। प्रश्न 20 है, बल्लवाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो ये था अणुभाष्य। क्या था? अणुभाष्य। आज मैंने 21 प्रश्न ही लिए हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? तो यह है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। एक बार जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं। तुलसीदास की भक्ति कैसी है? दास्य भाव की है। प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। 3 नायका भेद पर आधारित रसमंजरी नंददास की है। 4 है, भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद सगुण भक्ति की महिमा निर्गुण का खंडन है। 5 है, बल्लवाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक शुद्धाद्वैत दर्शन है। सूरदास के दृष्टिकूट के पद साहित्य लहरी में संकलित हैं। श्रृंगार और वात्सल्य का रस का सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है। अनुप्रास का बादशाह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी को कहा था। अष्टछाप में 8 कवि हैं, कुम्भनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चीस्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास। और प्रश्न हमारा 10 है, 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा ब्रजभाषा है और किसके द्वारा रचित है? गोसाई गोकुलनाथ द्वारा। प्रश्न 11 है, सूरसागर की रचना का आधार श्रीमद् भागवत गीता है। बल्लवाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। प्रश्न 13 है, सूरदास पुष्टि मार्गी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। सूरदास जी के गुरु का नाम बल्लवाचार्य था और अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी कुम्भनदास गए थे। कागे के भाग बड़े सजनी हरे हाथ से ले गए माखन रोटी रसखान की रचना है। भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर के एक सार तत्व ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण को
प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है, क्योंकि इस संप्रदाय में राधा जी को प्रमुख स्थान प्राप्त है। अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि विठलनाथ है, 1565। और वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है अड़ुभाष्य। और भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत गीता का 10वां स्कंद। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की क्लास। आई होप आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।